सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट कल फिर से सुनवाई करेगा और कल दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर कल भी सुनवाई करेगा। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कल दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। ये अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो सारी अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहाँ पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी ज़मीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहाँ बिल्डिंग बना दी। वो ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से जब फैसला आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी ये लोग नहीं मानते। तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं लेंगे मुसलमानों के फायदे के लिए। अमानतुल्लाह साहब अमित शाह ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि हम कुछ नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं तो यही लिख करके दे दें कि कोई डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, अगर वो पहले से वक्फ बाय यूज़र यूज़ हो रहा है तो उसको हम किसी को टच नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन ले आए वो। और मुस्लिम जो क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई एमएलए मुस्लिम नहीं है, कोई एमपी मुस्लिम नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर एमएलए कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था तो वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो आरजेडी का बिहार से आता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब कुछ गलत करते तो वो अगर होता एमपी और एमएलए होता तो वो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारा का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी ज़मीन है जो ग्राम सभा के अंदर है। कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, डीएम उसको रोक देगा, दफीना रोक देगा। दफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा उसके पास, वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फैसला देगा तो वो ज़मीन तो चली जाएगी। और ऐसा हुआ है बहुत सारी ज़मीनों पर। जो तिकोना कब्रिस्तान है वहाँ पर दफीना इन्होंने रोका है, लाल मस्जिद पर इन्होंने रोका है, माता सुंदरी रोड पर रोका है। एक जो है उत्तम नगर के अंदर जो फ्लड इरिगेशन की ज़मीन थी वहाँ के एसडीएम ने रोक दिया, हम नहीं करा पाए वहाँ पर। तो बहुत सारी जगहें हैं, हम कौन जाता फिरेगा। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन को अटेंड करके वो वहाँ पे दफीना रोक देगा। नमाज अगर मस्जिद होगी तो नमाज रोक देगा। तो वक्फ बाय यूज़र में तो ये करेंगे तो वो कहेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, अगर वो 9 लाख प्रॉपर्टी हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी को हम मुसलमानों से नहीं लेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लिख कर दे एक प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लिख कर दे रहे। और क्यों जब आखिर में एक सवाल, आप लोग स्टे की उम्मीद से आए थे, लेकिन दोनों इंटरिम ऑर्डर से खुश हैं। जो इंटरिम ऑर्डर लगता है कि कल आ सकता है। देखिए पूरी उम्मीद है, अभी तो नहीं कहा जा सकता, कल के लिए छोड़ा है तो अभी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहस होनी है और इसमें सारे लोगों ने अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीजें समझ आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुर्शिदाबाद में हिंसा है या बिल्कुल जो चिंता जताई है वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो, ये तो गांव-गांव हर जगह गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा, वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए हैं। इनका मकसद ये है, इनकी रोटी सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती ही नहीं है। ये तो आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, इसमें उलझा कर रख दिया सारे लोगों को। अब आप बताइए, कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा अगर करेंगे, मस्जिदों पर भी ये कब्जा अगर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा। ये तो करना चाहते हैं, यही तो इनका मकसद है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है और इसमें अच्छा फैसला आएगा। तो जिस तरीके से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर से सुनवाई करेगा। कल दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हो सकती है। तो अभी आप ओखला से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुन रहे थे। किस तरीके से सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे वो, और किस तरीके से जिक्र किया उन्होंने कि इस कानून के माध्यम से वक्फ की तमाम जमीनों को हड़पने का प्रयास किया जाएगा। संभव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, रुक करेंगे उनका। संभव, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे, अपडेट्स चाहेंगे आपसे आज की पूरी कार्रवाई को लेकर।
जी बिल्कुल, लगभग 2 घंटे के आसपास ये कार्रवाई चली। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता, शुरुआत हुई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और उसके बाद तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह से आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान ने दिए हुए हैं, वो ये कानून किस तरह से उन अधिकारों का उल्लंघन करता है और साथ ही साथ जो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष है उसके इंटरनल मामलों में किस तरह से ये कानून हस्तक्षेप करता है, उसको लेकर दलीलें दी गई। उसके साथ साथ बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो भारत सरकार के लॉ ऑफिसर है, सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने वक्फ कानून किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेगा, मदद करेगा चीजों, वक्फ प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने में, वो बताया। क्या रोल होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो बताया। साथ ही साथ जो अहम बात रही वो ये रही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने तमाम प्रश्न दोनों पक्षों से पूछे, मुस्लिम पक्ष के और जितने पक्ष थे, चाहे वो AIMIM आया हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की पिटीशन हो। तमाम पिटीशंस पे लगभग 70 से ज्यादा पिटीशंस अब तक फाइल हो चुकी हैं। कई पिटीशंस इसमें चैलेंज कर रही हैं कानून को, कई पिटीशन इसमें वक्फ कानून के लिए समर्थन कर रही हैं। तो ये तमाम पिटीशंस पर हियरिंग चल रही थी और ये उम्मीद थी कि ये हियरिंग होगी जिसमें इनिशियल 10-15 मिनट में ही कोर्ट अगली डेट लगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 2 घंटे तक हियरिंग चली। तमाम सवाल जवाबों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से कल दोपहर 2 बजे तक रखा है। अब जो मेन सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये पूछे हैं कि क्या हम एक कॉमन हाई कोर्ट के पास ये सब मैटर्स भेज दें, या जो पूरे देश में तमाम हाई कोर्ट हैं, अलग अलग जगहों पर जो मैटर्स पेंडिंग है पहले से, उन सब मैटर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक जगह सुनवाई करें। तो उस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये विकल्प बेहतर होगा कि अब यहाँ पर सभी सुनवाई एक जगह की जाए। बहरहाल ये अभी देखना बाकी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा, चीफ जस्टिस ने ओरली कहा कि हम नोटिस जारी करके आप सबकी प्रतिक्रिया मंगा लें। तो लेकिन उसके बाद चूंकि कल ये मैटर सुनवाई के लिए रखा गया है, तो अब कल 2 बजे फिर से ये देखना होगा कि क्या तमाम जो दलीलें दोबारा से रखी जाएंगी उनमें क्या निकल के आता है और क्या कोई इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से लंबी 2-2.5 घंटे की हियरिंग हुई, वो एक संदेश देती है देश में कि टॉप कोर्ट जो देश की है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां वो कितना संजीदा है, सेंसिटिव है चीजों को लेकर, और किस तरह से 2 घंटे की लॉन्ग हियरिंग की। क्योंकि कल शाम में जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे ये नोटिस आया कि वक्फ के सभी तमाम मामले 2 बजे सुने जाएंगे, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 10:30-11 बजे तक ये मामला आ सकता था। लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इसे 2 बजे के लिए रखा, तो ये अब स्पष्ट हुआ। 2 बजे से 4 बजे तक एक मैराथन हियरिंग चली कोर्ट नंबर 1 में। तमाम लोग उस हियरिंग में मौजूद थे, तमाम पार्टीज मौजूद थी, पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। और ऐसे में अलग अलग पिटीशन, जिनकी पिटीशन थी, सबको सुना गया, कोर्ट ने सबको समय दिया। और अब इसमें देखना होगा कल इंपॉर्टेंट हियरिंग क्या होती है। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे